साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम थोड़ा संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। हम भारत में रहने वाले लोग हैं। भारत के संदर्भ में बहुसंख्यक वर्ग इस बात के साथ बड़ा संतोष और गर्व की अनुभूति लेता है कि पूरी दुनिया को अगर ज्ञान के संदर्भ में बात है तो वो ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ। और ज्ञान का वो स्रोत क्या रहा? हमारे वेद रहे, हमारे पुराण रहे, हमारे उपनिषद रहे। सनातन धर्म के संदर्भ में हम मुग्ध रहते हैं इस बात से कि अगर विश्व का कोई शाश्वत धर्म है तो वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ ही है जो सदैव है, नित्य है। और सनातन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब असत्य से सत्य की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। और ये यात्रा कौन कराएगा? तो हमारे यहां कहा गया है कि ये यात्रा संत कराएंगे। संत का सानिध्य को हमारे यहां बड़ा महिमा पूर्वक वर्णित किया गया है। संत के सानिध्य से ही आपके जीवन के तमाम कष्ट, आपके जीवन के तमाम अपयश के कारण खत्म हो सकते हैं। संतों का सानिध्य आपको सतमार्ग की ओर प्रेरित करता है। संतों का सानिध्य आपको सत्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। संत का सानिध्य, संत की वाणी आपको कुविचार से, कुसंगत से बचाती है। इस प्रकार की बात हमारे द्वारा कही गई है ग्रंथों में। लेकिन वर्तमान में संतों की जो वाणी सुनाई दे रही है उस वाणी के संदर्भ में क्या कहें? संत जो कुछ भी गद्दी पर बैठकर बोल रहे हैं उससे असमंजस पैदा हो रहा है कि क्या इस वाणी के माध्यम से हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे? क्या सनातन धर्म का यही संदेश है? एक और अचरज की बात है, पहले भी कथाएं होती थी, शिव पुराण भी होता था, भागवत पुराण भी होता था, राम कथा भी होती थी। उस कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आते थे, पर वो संख्या कहीं पर दर्जनों में होती थी, कहीं सैकड़ों में होती थी, कहीं हजारों में होती थी। चाहे वो डोंगरे जी महाराज की कथा रही हो, चाहे मुरारी बापू के द्वारा कही जाने वाली कथा हो, राम किंकर जी के द्वारा कही जाने वाली राम कथा हो, कोई भागवत कथा के संदर्भ में, कोई राम कथा के संदर्भ में अपने विद्वता के माध्यम से, अपनी मधुर वाणी के माध्यम से जनसाधारण को चमत्कार कर देते। पर वहां पर मौजूदगी जो होती थी वो वैसी नहीं होती थी जो अभी दिखाई दे रही है। अभी कुछ संतों के आयोजन में देखने के योग्य है। संत आते नहीं है, उससे पहले भीड़ आ जाती है। भीड़ हजारों में नहीं लाखों में होती है। कितनी बड़ी व्यवस्था करो वो व्यवस्था छोटी पड़ जा रही है। चाहे वो बागेश्वर धाम से जुड़े हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें या सीहोर के औरेश्वर धाम के संदर्भ में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात करें, पर वो आ क्यों रही है? जो भीड़ आ रही है वो कथा सुनने के लिए आ रही है, प्रभु के चरित्र की महिमा का बखान सुनने के लिए आ रही है, सत्य के मार्ग पर प्रेरणा ग्रहण करने के लिए आ रही है, या किसी चमत्कार की अभिलाषा से आ रही है, टोटकों के लिए आ रही है? और क्या ये टोटके ही सनातन धर्म का संदेश है? ये सवाल हमारे जिन में आएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर लगा कि एक गंभीर विमर्श किया जाना चाहिए। उस विमर्श के लिए आज हमने कुछ खास मेहमानों को अपने साथ जोड़ा है। देश के संदर्भ में वर्तमान में कथावाचकों की वाणी से जो कुछ भी समाज को दिया जा रहा है वो कितना जायज और कितना नाजायज, इस पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि समझें कि जो हजारों साल से चला आ रहा सनातन धर्म है, क्या उसी का संदेश इन कथावाचकों के माध्यम से समाज में जा रहा है या कुछ और समाज में तो नहीं जा रहा है? हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और समाज के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ तात्विक तर्कपूर्ण चर्चा करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है, संतों की महिमा को प्रतिपादित करते हुए, कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। अर्थात संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो खुद को ताप मिलने से पिघलता है, लेकिन परम पवित्र संत दूसरों के ताप यानी दुख से ही पिघल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कितने सरल शब्दों में संतों की महिमा का बखान किया है। पर आज संतों के तौर पर जो हैं, क्या वो उस महिमा के अनुरूप ही आचरण कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? इसे ध्यान में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में बाबा गुंजनदास जी हैं, धर्मगुरु हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं मार्गदर्शन देने के लिए वो हमारे साथ होते हैं। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी हैं, वह भी धर्मगुरु हैं, धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। वह भी इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ है। हम उनकी उपस्थिति से गौरवान्वित हैं। हमारे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं,
कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, विचारवान राजनेता है, ऐसे विषयों पर राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि एक चिंतक के तौर पर वह अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, जो इस समय सनातन धर्म के ध्वजा को सबसे ऊपर उठाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हम जानते हैं, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष है, मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद हैं, उज्जैन से ताल्लुक रखता है जहां से महाकाल है। और इन सब के बीच में अपनी तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम बाबा गुंजन दास जी से करेंगे। एक उससे पहले कुछ संतों की वाणी को सुनेंगे और उसके बाद बाबा गुंजन दास जी से समझने की कोशिश करेंगे इस वाणी के संदर्भ में क्या कहना है उनका। एक बार सुने। धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। और इतना कह सकते हैं, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहन करके कोई शेर नहीं बन सकता है। 10 बच्चे पैदा करो तो ये कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगी? हमने कहा तो हमारी वीडियो देखो, उससे बाद में पूछोगे तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, हम जानते हैं। तो क्या होगा? तुम ये कहोगे, आप ही तो कहते हो, हम भी बोल चुके कई बार, आप यही कहोगे। तो सुनो, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने तब तक कह रहे हैं, और जब सबके बन जाए, नियंत्रण कानून बन जाए, जनसंख्या कंट्रोल में हो जाए, तो सबके दूध बच्चे छोड़ा हो जाए। शुरू कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, तो प्रयास करना। एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर गन्ने का रस दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ। तो माननीय बाबा गुंजन दास जी, सारे स्कूल बंद कराएं, सारे कॉलेज बंद कराएं, सारी कोचिंग बंद कराएं, सोमवार का इंतजार करें, मां त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करें, उत्तर की दिशा करें, गन्ने के रस को 2 कलश में रखकर चढ़ा दें, काम बन जाएगा। ये संदेश व्यासपीठ पर बैठकर लाखों की भीड़ को दिया जा रहा है। एक संत हैं जो बोल रहे हैं जब कानून बनेगा तब बनेगा, अभी तो 4 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो। आपसे विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, क्या यही संतों के सानिध्य का आह्वान हमारे ग्रंथों में किया गया था? इस संदेश की प्राप्ति के माध्यम से ही समाज का निर्माण होने जा रहा है। जहन में सवाल आता है, सोचा आपसे उत्तर लें, किसी और से क्या उत्तर लें। देखिए, आप जिन लोगों की अभी आपने बाइट दिखाई, प्रदीप मिश्रा जी और देवकी नंदन ठाकुर जी, तो सबसे पहले प्रदीप मिश्रा जी की बात पे मैं आना चाहूंगा। उन्होंने कहीं से ये नहीं कहा कि विद्यालय बंद कर दिए जाएं, शिक्षा न दी जाए, पढ़ाई न जाए। उन्होंने एक जो बहुत व्यापक धर्म है, उन्होंने एक तरीका बताया सकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए। जैसे तरीके होते हैं नकारात्मकता खत्म करने के लिए, तो उन्होंने बताया उसमें कहीं से उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अध्ययन न करें या उसकी तैयारी न करें। बिना कोई आपका बेंचमार्क प्लेटफॉर्म बने हुए आप कोई भी कंपटीशन या एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको और कैसे बढ़ाया जाए या कैसे उसको सकारात्मक तरफ लेके जाया जाए, या हमें उस पराशक्ति का या परासत्ता का एक ध्यान रहे कि हमारे साथ वो शक्ति है, तो हम ये ऐसा कोई छोटा सा ऐसा क्रम कर लेंगे तो शायद उनकी। मैं माननीय बाबा गुंजन दास जी आपसे बड़ी अपेक्षा के साथ इस कार्यक्रम में संवाद स्थापित कर रहा हूं। योगीराज कृष्ण हुए, गीता के माध्यम से संदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जिसने ये कहा
उन्हें भगवान की संज्ञा देते हैं, जिन्हें हम संत के तौर पर मान रहे हैं। और हमारे यहां कबीरदास जी बता गए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद दियो बताए। तो गोविंद से ऊपर जिस गुरु को स्थापित बताया कि करना चाहिए, वक्म करो, प्रयास करो, परिश्रम करो। संदेश समाज को क्या जाना चाहिए? अगर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो व्यासपीठ पर बैठे हुए संत महात्मा कथावाचक के माध्यम से अपेक्षा यह होनी चाहिए कि वो प्रयास करने के संदर्भ में, परिश्रम करने के संदर्भ में, स्वाध्याय करने के संदर्भ में, अध्ययन करने के संदर्भ में समाज को प्रेरित करें, या इसे भूलकर बताएं सोमवार का इंतजार करो, 2 कलश का इंतजाम करो, गन्ने के रस का इंतजाम करो और इसे चढ़ा दो। और कोई ऐसी परीक्षा नहीं, कहें तो दोबारा सुनो आपको उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य। बाबा गुंजन दास जी, आपसे बड़ी अपेक्षा है समाज को। आप जैसा मनीषी इस कार्यक्रम में मौजूद है, समाज को संदेश क्या जाना चाहिए इसके संदर्भ में अपेक्षा है। क्या वाकई आप मान रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा लाखों की भीड़ में जो कुछ कहा जा रहा है उससे समाज को दिशा मिल रही है, समाज को प्रेरणा मिल रही है, समाज सही दिशा में प्रेरित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं प्रेरित होगा। देखिए, जो अब इस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता था। इस तरीके के जितने भी भागवताचार्य या भागवत कहने वाला या कथा कहने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं अपने मूल विषय से भटक जाते हैं। इनको भीड़ को अट्रैक्ट करना या अपने टोने टोटके या अपने इस तरीके के तांत्रिक जो है जो अनुष्ठान ये बीच में बताने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी लोकप्रियता में या बहुत तरीके के उनके व्यवसायिक लक्ष्य होते हैं कहीं ना कहीं, अगर इस विषय पे बोला जाए। लेकिन मैं उसको एक धर्म गुरु के तौर पे अगर मैं देखता हूं तो कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ आप कर्म ना करिए, और पूजा पाठ करना भी एक तरीके का कर्म है। अपना आप इष्ट के प्रति समर्पित रहें, इष्ट के लिए आपके अंदर अच्छे भाव हो। शिव जी को आप गन्ने का रस चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, यथाशक्ति जो भी हो। हाँ, गन्ने का रस ही चढ़ाने से आपको सफलता मिल जाएगी, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। या गन्ने का रस चढ़ाने से ही सफलता मिलेगी, मैं ये भी नहीं मानता हूँ। आप अपना कर्म करिए, कर्म ही महान है। गीता हमारी अंतिम जो है आखिरी धार्मिक पुस्तक आई ईश्वर प्रदत्त, उसमें यही कहा गया कर्म ही पूजा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो कर्म तो सबसे महान है। लेकिन अब इस तरीके के जो व्यवसायीकरण, धर्म का व्यवसायीकरण, इसके पूर्व भी शायद आपकी चैनल में मेरी 3 दिन पहले बाइट हुई थी, तो मैंने कहा जब से धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है तब से व्यवसायीकरण होने से प्रतिस्पर्धा हो गई है, जैसे व्यापारियों के मध्य होती है। तो उसमें ऐसे जितने भी लोग कथावाचक या इस तरीके से आते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी या अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में, इस प्रयास में धर्म की कहीं ना कहीं उन्नति कर देते हैं। इस तरीके की बातें करते हैं। इस तरीके की बातें करते हैं। गुंजन दास जी थोड़ा असमंजस में है, वो इसके संदर्भ में पसंद नहीं भी कर रहे हैं, पर किसी और विवाद में नहीं आ जाए शायद इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर दोनों के बीच में कोई मध्य मार्ग निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। पर मेरे साथ में मेरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हैं, उनके पास भी मैं प्रयास कर लेता हूं, शायद वो मुझे कोई रास्ता दे सकें। तो शास्त्री साहब, आपसे जानना चाहता हूं, सत मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले तमाम कथावाचक हुए, पर वहां पे मौजूद हजारों की संख्या में होती थी। जब से ये चमत्कार वाले आए हैं, संख्या लाखों में हो गई है। थोड़ा दिशा दीजिए ना। तो कुल मिलाकर चमत्कार ही ठीक है, क्या कहते हैं आप? देखिए, चमत्कार को कलिकाल में नमस्कार जरूर है जी, क्योंकि चमत्कार से काम नहीं चलेगा। जी, विद्यार्थी है तो उसे विद्या अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, एग्जाम की अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये कथावाचक और मंच से बैठ के हम सब समाज के जो लोग हैं, नाना प्रकार का वीडियो दिखा रहे हैं, वो कोई एग्जाम को नहीं लिख देंगे आपके जा करके। वो ये जरूर कह रहे हैं कि भगवान के शरणागत रहें, भगवती आपको सद्बुद्धि दे, सरस्वती दे, भगवान शिव दे। क्योंकि जितनी विद्या निकला है सब शिव के डमरू से निकला है। नृत्यापसाने नाज राजो घनाद ढक्कम नव पंचबारम, ये जो सूत्र है शिव के डमरू से निकला है। उन्होंने बता दिया कि भाई शिव जी को अभिषेक कर दीजिए, उससे आपके ज्ञान की, बुद्धि की जो शक्ति है प्रबल हो जाएगी, बाबा की कृपा हो जाएगी। बल्कि बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। IAS के एग्जाम है, IPS है, PCS है, कोई एग्जाम है, जीवन भर हमको एग्जाम देना है। परीक्षा ही परीक्षा नहीं है मिश्रा जी, गृहस्थ जीवन में भी परीक्षा है, व्यापार में भी परीक्षा है, नौकरी में भी परीक्षा है। हर पल आपको परीक्षा देना पड़ता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, कारोबार के लिए।
हर समय आपको धर्म की आवश्यकता पड़ती है। और धर्म में न्याय की सबसे ज्यादा जो पक्ष आप लेते हैं, चाहे जो मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब लोग के सनातन के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है कि अच्छा मार्ग और हम आगे चल करके अच्छे कर्म के लिए समाज को प्रेरणा मिला है, जगाएं, उसको आगे बताएं, हमारा बनता है, जिम्मेवारी है समाज के प्रति। यहाँ कुछ कथित लोग समाज में हैं जो धर्म को एक व्यवसाय क्षेत्र में ढकेल चुके हैं और वो समझते हैं कि यही चीज में सब कुछ है। तो धर्म के साथ व्यवसाय नहीं चलता है। धर्म केवल जो है सो निराकार के रूप में, जब आप भगवान के कोई पूजा करते हैं, साकार के रूप में पूजा करते हैं, धर्म सबको चाहिए। मुद्दे पे रहता हूँ शास्त्री साहब, कुल मिलाकर वर्तमान में धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है, इससे सनातन धर्म मजबूत हो रहा है। सनातन धर्म की जो शिक्षा है उसी को समाज में संप्रेषित किया जा रहा है, या सनातन धर्म के अंतर्गत भगवा चोला पहनकर कुल मिलाकर एक व्यापार शुरू हो गया है और व्यापार में चमत्कार दिखाया जा रहा है और चमत्कार के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया जा रहा है। आह्वान क्या हो रहा है गद्दी पर बैठकर? क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म के अंतर्गत तो दया का महत्व है, दान का महत्व है, जप का महत्व है, तप का महत्व है, पर आह्वान क्या हो रहा है? आह्वान तो ये हो रहा है, माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं सभी एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा दो। सरकार कब तक बुलडोजर चलवाएगी? दूसरा वो बयान दे रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं तो चांद को पूजने की क्या जरूरत है? अब चंद्रमा को तो हमारे यहां वैसे भी पूजा गया है, पर चांद बोलने के साथ में भावना दूसरी हो जा रही है। तो आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या यही धर्म है? क्या यही सनातन धर्म का संदेश है? क्या इसी सनातन धर्म के हजारों साल के इतिहास को लेकर हम गौरवान्वित होते हैं, या भ्रमित हो गए हमारे संत, या हम भ्रमित हो गए कि इन्हें संत समझ बैठे? सीधा सवाल है आपसे। मिश्रा जी, सनातन धर्म बहुत बड़ा धर्म है। ये धीरेन्द्र जी के, प्रदीप जी के पहले भी सनातन धर्म था और सनातन धर्म रहेगा। सनातन धर्म पिता के समान है, समुद्र के समान है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इस धर्म में आए हैं और सनातन धर्म के मार्ग पे चले हैं। ऋषि अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, जितने भी ऋषि हुए, आज ये सब हम ऋषि लोग नहीं हुए हैं। हाँ, बल्कि कुछ लोग हैं ये जो आज कह रहे हैं धीरेन्द्र जी के दादाजी भी भगवान हनुमान की उपासना किए थे, वो तो अपने आप के मीडिया पे आपको नहीं कहे थे। आज समय की कुछ मांग है, सनातन को और हिंदू को कहीं ना कहीं कई वर्षों से दबाया गया, आपकी आवाज को कुचला गया। उस आवाज को उठाने के काम धीरेन्द्र किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि उसे गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने आप को समझ जाओ, अपने घर के संभालो, अपने परिवार के संभालो। हनुमान जी की शक्ति में कष्ट निवारण करके लिए आगे बढ़ाऊं। अब रही बात राजनीतिक की, तो राजनीतिक तो सारी दुनिया करती है। धर्म के माध्यम से राजनीतिक शुरू होता है और समाप्ति भी धर्म में ही आकर के ही तो होता है। सनातन कभी किसी को जीवन में बुरा नहीं किया है। सनातन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं कछुर भाई, परोपकार से बढ़ के। ये जो आप ग्रंथों से लिखा हुआ बोल रहे हैं और वर्तमान में धर्माचार्य जो बोल रहे हैं उसमें अंतर है। मैं इसी को लेकर तो सवाल कर रहा हूं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और यहां तो पर पीड़ा देने में इतनी होड़ लगा दे रहे हैं धर्माचार्य। बुलडोजर हम ही चलवा दें, सरकार की जरूरत क्या है? क्या कहते हैं आप इसके संदर्भ में? यही काम रह गया व्यासपीठ का? यही काम रह गया संतों का? नहीं, गलत है। बुलडोजर चलाना किसी संत, सनातन और किसी देवी देवता ग्रंथ का नहीं है। हर व्यक्ति का अपना वक्तव्य है, व्यक्ति स्वतंत्र है कहने के लिए। कुल मिलाकर हमारे धर्म गुरुओं के लिए संकट पैदा कर दिया इन धर्माचार्यों के बयानों ने। वो धर्माचार्यों के साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी तर्क नहीं सूझ रहे कि इन बयानों को सही कैसे ठहराए। मेरे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं। चिंतामणि मालवीय जी की मेधा इस मामले में अद्भुत है। वो समर्थन में जरूर कुछ ना कुछ खोजेंगे, हमें इस बात की उम्मीद है। तो चिंतामणि जी, आप भी थोड़ा सा ज्ञान दें। जिस हिंदुत्व के लिए आप समर्पित हैं, रग रग हिंदू वाली श्रेणी में आप गिने जाते हैं, तो आप बताएं, ये कहीं आपका समर्थन करने के चक्कर में ज्यादा भावुक तो नहीं हो गए ये संत? क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी तो आह्वान कर दिए, मोदी जी के लिए नहीं करोगे तो कैसे होगा, भाजपा के लिए नहीं करोगे तो कैसे होगा,
हर घर से एक बच्चा जो है बजरंग दल और इसमें लग जाना चाहिए। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि इसके अलावा जो शिक्षाएं दी जा रही हैं उसका अनुसरण करने के लिए आप कितने तत्पर हैं? आपने अपने बच्चों को बोला है कि नहीं बोला है कि जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो कॉपी, पेन, स्केल, कैलकुलेटर, इन सब की जरूरत नहीं है। पहले गन्ने का रस ढूंढो और गन्ने का रस चढ़ाकर जाओ और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आओ। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? यही संदेश रहेगा अब समाज को। देखिए, भारतीय धर्म व्यवस्था किसी एक उसमें बंधी हुई नहीं है जी इसीलिए सनातन है कि इसके अनेक आयाम हैं जी। और ये इसमें जो डिबेट होती है, इसमें जो चर्चा होती है, इसमें जो तथ्यान्वेषण होता है, इसमें जो तर्क होते हैं, उसी से हमारा धर्म, हमारी व्यवस्था आगे बढ़ती है। और हम जिंदा भी इसलिए हैं क्योंकि हम समय के अनुसार परिवर्तन करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अगर 1400 साल पहले जो एक कह दिया किताब में, अब उसमें बिंदी भी नहीं लग सकती। अभी उत्तर प्रदेश में एक नया हुआ कि सास ससुर ने, अब समस्या ये हो गई कि भाई अब इसका करे क्या, तो वो मौलाना के पास गए। मौलाना बोले भैया पहले तो तू इसको जो है तलाक दे, फिर तलाक दे, फिर इसका पिता शादी करेगा, फिर वो उसको ऐसे करेगा। तो जहां हमारा धर्म, हमारी व्यवस्था ऐसी है जो समय के अनुसार भी बदलती है और हमारे जो मूल सिद्धांत है वो मूल सिद्धांत भी अपना काम करते हैं। मैं इनके जो भी कथावाचक हैं, कथावाचकों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे संत मठों में बंद है। हमारे जो विद्वान लोग हैं वो मठों से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपनी उस सांप्रदायिक व्यवस्था में ही रहना चाहते। वो जनता के साथ जाकर के, सड़कों पर जाकर के जनता से दो चार नहीं करना चाहते, इसलिए कथावाचकों को अवसर मिला। मैं तो कथावाचकों की भूमिका से भी सही नहीं, क्योंकि कथावाचक भी समाज को सही दिशा देने का काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल जुगाली कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है उसी को केवल बताने का और कोशिश करते हैं, उसी को रटने का काम है। समाज की वर्तमान चुनौतियां क्या है, समाज की भविष्य की चुनौतियां क्या है और उसमें हमारा संत की भूमिका क्या है, उसकी जरूरत तो आज भी है। मुझे लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फिर भी कहते हैं कि भाई आपकी आबादी कम हो रही है, आप चाहे बोलो कि हमारा एक ही बच्चा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, लेकिन बहुत सारे गिदड़ मिलकर के आपके शेर के बच्चे को खा जाएंगे। तो अगर वो ये कहते हैं तो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। अब इसमें आपको तकलीफ होती है, इसलिए नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं है चिंतामणि जी। अगर आपने इसमें समाज के लिए दिशा देखी है, आपने इसमें समाज के अंतर्गत क्रांति देखी है, इसमें अगर आपने सनातन धर्म का कल्याण देखा है, तो मेरा तो जानना ही है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात या देवकीनंदन ठाकुर जी की बात आपको इतनी भा रही है, तो बहुमत की सरकार है आपकी, प्रचंड बहुमत की सरकार है, कानून क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं इसके संदर्भ में? सरकार तो अपने करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, आपकी सरकार ही खर्च कर रही है, बच्चे दो ही अच्छे। और धीरेन्द्र शास्त्री जी या देवकीनंदन ठाकुर जी बता रहे हैं 4 से कम बच्चे बिल्कुल नहीं अच्छे। तो चिंतामणि जी आज बताई दो आप किस दिशा में जाना है भाजपा को, और सरकार के द्वारा इस संदर्भ में अभियान कब आयोजित किया रहा है? ये देश तो मोदी जी के एक इशारे पर इधर से उधर हो जाता है। तो मोदी जी से बयान कब दिला रहे हैं आप इस संदर्भ में? थोड़ा बता दें हम लोगों को, जब इतना ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब से, आपसे मेरा मतलब, आपसे मतलब आप नहीं है, आप एक एंकर या एक पत्रकार से नहीं है। मेरा मतलब है उस व्यवस्था से जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं देखती है, केवल मुद्दों को बहुत छोटा सा देखती है। देखिए, हमारा हिंदू धर्म बहुत विशाल है और इतने सारे उसकी गहराई है, इतनी उसकी ऊंचाई है कि आप केवल कुछ मुद्दों को लेकर के आप इसमें नापेंगे तो आप अन्याय करेंगे। मेरा तो हर ही तो बैठा हूं, आपसे सुनने के लिए बैठा हूं। आपने तर्क दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, गीदड़ के बच्चे इतने हो जाएंगे तो एक अकेला शेर का बच्चा क्या करेगा? तो बाकी जिनके हो रहे हैं वो तो गीदड़ हैं, एक तो आपने ये बताया, और आपके शेर हैं ये भी आपने बताया। तो मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि आप सत्ता में हैं, स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में, अगर बात इतनी ही अच्छी है तो सरकार तो संतों से ही दिशा लेकर चलती है। तो इस दिशा में कब से अभियान शुरू होने वाला है देश में कि बच्चे 4 से कम नहीं अच्छे? बहुत साल हो गए, तकरीबन 41 साल हो गए, बच्चे 2 ही अच्छे। तो चिंतामणि जी बताइए ना, कब से हो रहा है अभियान शुरू? देखिए डॉक्टर साहब, समाज अलग काम करता है, सत्ता अलग काम करती है। मेरा आप उसको व्यक्तिगत ले गए हिमांशु जी। हिमांशु मतलब मेरा आपसे नहीं था, मेरा बुद्धिजीवियों से, इस तरह की सोच रखने वाले लोगों से था, आप दिल पे ले गए। दूसरा ये है कि इससे सत्ता का कोई लेना, सत्ता तो समाज के पीछे चलती है। जैसा समाज तैयार होगा वैसे सत्ता बात करेगी। जब समाज में यदि लग जाएगा, समाज में इतनी जागृति आ जाएगी कि भाई ऐसा है, तो फिर वैसे सत्ता बात करने लगेगी। सत्ता में आप देखिए कि तो सत्ता को छोड़िए, अभी तो हम संतों पे बात करते हैं। ये कौन सी वाणी है?
इस देश में या दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने शिरडी के साईं बाबा के संदर्भ में अपनी आस्था जोड़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या परेशानी हुई, थोड़ा इसके संदर्भ में बताएंगे। व्यक्ति जिससे संकट में मदद पाता है उसको भगवान के तौर पे याद कर लेता है। अगर आपने अपने जीवन में किसी की बड़ी मदद की होगी तो वो आपको भी भगवान सदृश से देखता होगा। अगर शिरडी के साईं के दर्शन से, आस्था से, समर्पण से लोगों को अपना कल्याण महसूस होता है, शांति महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो उनको आहत करने का क्या अधिकार आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को है? और अगर है तो 4 दिन बाद पलट जाने की भी उन्हें क्या जरूरत है? 4 दिन पहले बोले कि गीदड़ की शेर जो है शेर होता है, खाल पीने से शेर नहीं हो जाता है गीदड़ के द्वारा, और आज उनका ट्वीट आया नहीं मेरा आशय ऐसा नहीं था, मेरा आशय वैसा नहीं था। ये सनातन धर्म को कितना मजबूत करता है। देखिए, ये संत जो कर रहे हैं, ये इनको जो कहना है ये कहें, ये उनका व्यक्तिगत मत है कि जो भी उन्होंने कहा है कि कोई संत है। देखो, हमारे यहाँ मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म, तो हमारा जो व्यवस्था है वो मोनोथीज्म नहीं है। हम एकेश्वरवादी है, जरूर ब्रह्म के रूप में मानते हैं, लेकिन फिर भी हमने ब्रह्म को अनेक रूप, हम तो पराकाष्ठा तक गए। जब शंकर अगर कहते हैं कि ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि और ब्रह्म जो है केवल एक है और सब कुछ ब्रह्म ही है, उसका मतलब कि दूसरा, अद्वैत का मतलब है दूसरा भी नहीं है। हम सब जो है हम उसी के प्रतिबिंब है, कोई सत्ता नहीं है इसमें, सब माया है, केवल ब्रह्म एक है। तो हम उस पराकाष्ठा तक चले गए जहाँ द्वैत भी नहीं है। तो हम, आप देखिए कि अगर भारतीय दर्शन को देखेंगे, लेकिन मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म भी अपना अस्तित्व रखता है, बहुदेववाद भी अपना अस्तित्व रखता है। और चूंकि हम मूर्ति पूजक लोग हैं, हम बहुदेववादी व्यवस्था में काम करने वाले और विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसलिए हर किसी में भगवान देखने लगते हैं। लेकिन थोड़ा सा असर ये भी है कि भाई ये भगवान तो नहीं है, भगवान के सीधे तौर में चिंतामणि जी, मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूं, फिर चौधरी राकेश सिंह जी के पास चलता हूं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा धर्म से अपेक्षा क्या है, सनातन धर्म का संदेश क्या है? अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। बस विनम्रता पूर्वक आपसे सवाल इतना है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, समाज के बीच में एक प्रभावी उपस्थिति रखते हैं, क्या आप मानते हैं ये धर्माचार, ये कथावाचक व्यासपीठ पर बैठकर, जिस जगह पर ये बैठते हैं उसे व्यासपीठ कहा जाता है, विद्वता का चरम है व्यास, उसे व्यास गद्दी कहते हैं, उस पर बैठकर जो कुछ बोल रहे हैं कि ये वाकई असत्य से सत्य की ओर ले जा रहे हैं, या उस गद्दी पर बैठकर सत्य से असत्य की ओर ले जाने का उपक्रम कर रहे हैं? ये सवाल है मेरा। आपका सवाल देखिए, काल के समय होता है, सब काल के अनुसार। आप तो इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी को भी कह देंगे कि आप संत हैं, आप हथियार चलाना सिखा रहे हैं, आप जो अपनी सबको सेनाओं से सज्ज कर रहे हैं, हथियार पकड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो हमारे यहाँ तो परंपरा रही है सनातन में, शास्त्र और शास्त्र की शिक्षा दोनों गुरुकुल में हमेशा दी जाती रही। अगर कृष्ण संदीपनी आश्रम में गए थे, 64 कलाओं में शिक्षित हुए, उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों दिए गए। राम अगर गए तो शस्त्र और शास्त्र वशिष्ठ का आश्रम में दोनों को सीख कर आए। तो ये तो हमारे यहाँ परंपरा रही है। गुरु गोविंद सिंह पे मैं आपत्ति क्यों करूंगा? मेरी जो आपत्तियां हैं, मेरे जो सवाल हैं, मेरे जो प्रश्न हैं, वो समाज के संदर्भ में व्यासपीठ पर बैठकर जो कुछ कहा जा रहा है उसको लेकर सवाल है, उस पर कहिए ना आप। उन्होंने भी व्यासपीठ पर ही बैठ करके सिखिज्म चलाया, उन्होंने भी सिखों को ये कहा कि भाई लड़ो नहीं तो मर जाओगे जी। दूसरा ये है, और दूसरा आप तो शिवाजी के गुरु पे भी यही प्रश्न उठाएंगे कि भाई आपने ये कैसी शिक्षा दी अपने शिष्य को कि भाई सेना तैयार करो। हो तो छत्रपति शिवाजी ने बताया था कि कहां लगे हो। स्वामी रामदास जी ने उन्हें यही शिक्षा दी थी ना, रामतीर्थ जी ने, कि काहे के लिए तलवार उठा रहे हो, काहे के लिए घोड़ों का कर रहे हो? अरे मंदिर में बैठ जाओ, गन्ने का रस लाओ, चढ़ाओ, औरंगजेब अपने आप निपट जाएगा, क्या जरूरत है कुछ और करने की? इससे तुलना करेंगे आप? जो पराक्रम, जो परिश्रम, जो उपक्रम छत्रपति शिवाजी ने किया, जो उपक्रम, जो पराक्रम गुरु गोविंद सिंह ने किया, उसकी तुलना आप इन आह्वान के संदर्भ में, इन टोटकों के संदर्भ में कर रहे हैं चिंतामणि जी? यही समाज के लिए संदेश आप अनुकरणीय मान रहे हैं?
मेरा टोटकों में कोई विश्वास नहीं, मैं तो बुद्ध का अनुयायी हूँ, मेरा चमत्कारों में कोई विश्वास नहीं है। और मैं इस व्यवस्था को गलत मानता हूं कि चमत्कारों से प्रभावित किया जाए लोगों को। लेकिन यदि समाज को दिशा देने में अगर बागेश्वर धाम महाराज अगर कोई थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो उसको आप आलोचना करेंगे तो वो काल के अनुसार आवश्यक है, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन कोई कहता गन्ने का रस चिंतामणि जी की आस्था भी नहीं है, और अगर कर रहे हैं तो गलत क्या है, उलझन में है चिंतामणि जी। कहाँ फंस गया आज इस कार्यक्रम में। और मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी, राकेश सिंह जी के साथ संकट नहीं है, वैचारिक रूप से ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है कि गलत को भी गलत ना कह पाए। तो चौधरी राकेश सिंह जी, थोड़ा आप क्या अनुभूति ले रहे हैं इस माहौल के संदर्भ में, संतों के इस उपक्रम के संदर्भ में, संतों के तौर पर इस संदेश के संदर्भ में थोड़ा अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। जी डॉक्टर साहब, शुरुआत की है सनातन धर्म से जी, और बहुत अच्छी व्याख्या की डीपी आचार्य साहब ने, शास्त्री जी। हमारा धर्म सनातन है और इसको भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में हमें सीधे सीधे अपना विग्रह दिया है जी, इसको हम गीता कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो बोला गया है वही सत्य है जी। आगे चल के मैं भी मालवीय जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो संत हैं, वो मठों में कैद हो गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, हमारे सनातन धर्म में आज भी शंकराचार्य और संत पूजनीय हैं और वही हमें धर्म का उपदेश देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है 1600 में, जब जिन्होंने रामचरितमानस की स्थापना की है जी, उन्होंने कहा है कलयुग में ऐसे तमाम वाचक आएंगे कथाओं के जी, जो गली गली लोगों को इकट्ठा करके पैसे के लिए इस तरीके के वक्तव्य देंगे जो जनता को भ्रमित करें जी। मैं सीधे ये मानता हूं कि इससे धर्म का कोई वास्ता नहीं। धर्म का वास्ता है आज से शंकराचार्यों से, धर्म का वास्ता है गीता से, धर्म का सनातन धर्म का वास्ता है हमारा रामायण से जी। और वही व्यक्ति जो संत है, इन्होंने ये कहा है कि संत बैठ गए, संत का अपमान है। नहीं, संत कदापि नहीं बैठे। आप कभी शंकराचार्य जी को सुनिए जी, और वो जितना सटीक बोलते हैं, आज भी हमारा सनातन धर्म शाश्वत है और उसके बोलने वाले, उसके अनुयायी आज भी जनता में बहुत बेहतरीन बोलते हैं जी, और सार्थक बोलते हैं। लेकिन ये जो जिनकी आज आप तुलना कर रहे हैं जी, ये सब धन के लिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। मामला ये नहीं है चौधरी राकेश सिंह जी, मेरे सवाल उनके धन के संदर्भ में किए जा रहे प्रयास को लेकर नहीं है। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आप एक फर्क देखिए, एक तब्दीली देखिए, एक बदलाव देखिए। इन आयोजनों में स्वस्फूर्त जो भीड़ उमड़ रही है, जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? संत के तौर पर जो लोग हैं, उनसे अपेक्षा रही हमारी सदियों से कि वह समाज को दिशा देंगे। ये जो लोग आ रहे हैं, ये क्या लेकर जा रहे हैं? अपना परलोक सुधार रहे हैं या इस लोक के संदर्भ में भ्रमित हो रहे हैं? क्या संतों के स्तर पर इस आचरण को स्वीकार किया जा सकता है? यह सवाल है। और यह सवाल आपसे इसलिए है कि अमूमन ऐसे आयोजन जो इस समय हो रहे हैं पूरे देश में, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वो राजनेताओं के द्वारा कराए जा रहे हैं। उन राजनेताओं के द्वारा कराए जा रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार होना चाहते हैं। उन नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं जो सांसद जी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये संत और ये जनप्रतिनिधियों का ये जो गठजोड़ है, ये समाज को कहां ले जाने के लिए? देखिए, मूल बात तो ये है कि संत नहीं है ये लोग। जिस तरीके से हमारी जनता जो कलयुग में है, उसमें लोग परेशान ज्यादा हैं। कोई नौकरी से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई वृद्धावस्था से परेशान है, कोई ज्यादातर लोग बीमारियों से परेशान है। तो इन लोगों ने अपनी भभूति देना, अपनी बातें करना, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। और जब हम शंकराचार्यों को सुनते हैं तो वहां भीड़ नहीं जाती। हम स्वामियों को सुनते हैं, संतों को तो भीड़ नहीं जाती है। और ऐसे कथावाचक, ऐसे टोटका वाले लोग, ऐसे भविष्यवाणी करने वाले लोगों के पास भीड़ उमड़ती है। इसी के लिए तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग में इस तरह के तमाम गली गली में कथावाचक होंगे, तमाम राम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग चलेंगे। मैं ऐसे लोगों को, आप कह रहे हैं कि क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी नौजवान पीढ़ी ये समझ नहीं रही है। अगर गन्ने के रस को चढ़ाने से, मैंने आज तक नहीं सुना,
मैंने तो सुना है कि शक्कर चढ़ाने से, घी का अभिषेक करने से, गंगा जल का अभिषेक करने से शंकर जी प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र चढ़ाने से होते हैं, समी के पत्र चढ़ाने से होते हैं। लेकिन अब गन्ने का रस लाओ, 2 कलश भर के लाओ और फिर चढ़ाओ, और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जीवन में सारे काम सफल हो जाएंगे। मैं समझता हूं भारत के नौजवानों को, हिंदुओं को और खास तौर से सनातन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं उनको भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और ये चौधरी राकेश सिंह जी ने तो अपनी तरफ से जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया। बोले ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, पर इन्हें भ्रमित करने के लिए पंडाल कौन लगवा रहा है, तंबू कौन लगवा रहा है, मंच कौन बना रहा है? तो चौधरी राकेश सिंह जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जिस बिरादरी से चिंतामणि मालवीय जी ताल्लुक रखते हैं, वही ये उपक्रम कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में कौन कहेगा? संजीव कौशिक जी मेरे पास है, जो इनमें से किसी वर्ग से ताल्लुक नहीं रखते हैं, निरपेक्ष भाव से देख रहे हैं। तो संजीव कौशिक जी जरा इस परिदृश्य के संदर्भ में अपना नजरिया साझा करें। ग्रंथों में कहा गया, जब कभी भी समाज भ्रमित होगा तो संत उसे दिशा देंगे। समाज तो भ्रमित है, पर दिशा क्या मिल रही है उसे देख के मैं भ्रमित हो गया। तो थोड़ा आप दिशा पर लाने की कोशिश करें संजीव जी। संतों से तो नहीं हो रहा, पत्रकार से शायद हो जाए। हिमांशु जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या ये वाकई संत हैं? संतों की श्रेणी में इनको रखा जाए? संतों को सत्ता से क्या काम जी? जिस सिंहासन को आप व्यासपीठ कह रहे हैं, व्यासपीठ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आदरणीय जगह है। वो ये सिंहासन पे बैठते हैं, चांदी से निर्मित और हीरे मोती से सज्जित सिंहासन पे जो ये बैठते हैं, क्या ये लोभ, काम, क्रोध, मोह इन सब चीजों से मुक्त है? क्या इन्हें भौतिक विलास से कोई मतलब नहीं है? दरअसल इन सारी चीजों से इनको मतलब है। पहले के जमाने में, जो पहले का हिंदुस्तान हुआ करता था, सत्ता से विमुख होकर लोग, संत जो होते थे, वो हिमालय की कंदराओं की तरफ कूच करते थे। लेकिन बदले हिंदुस्तान में हिमालय की कंदराओं से उल्टा सत्ता की तरफ कूच करने वाले ये संत हैं। सच बात यह है कि इनका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां बड़ी बखूबी करना जान गई है और ये इस्तेमाल भी हो रहे हैं। इन्हें भी भौतिक लालसा में इस तरह से पगा दिया गया है कि इनको पता है कि हमें बाहर कंदराओं में जाके क्या मिलेगा, हम कौन सा सुख हमें मिलने वाला है और यहाँ कौन सा सुख मिलने वाला है, और उनका इस्तेमाल एक तरह से किया जा रहा है। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां, हर एक राजनीतिक पार्टी, किसी खास राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसका आयोजन करा रहे हैं। और ऐसे ये सबसे लास्ट टके का सवाल आप बार बार कह रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर इन पंडालों में भीड़ कैसे उमड़ रहे हैं? ये आने वाले लोग कौन है? ये आने वाले नहीं, इनको लाने वाले लोग हैं। और लाने वाले लोगों के बीच में भी 500 और 1000 लोगों के बीच में 5 लोग इनके भी हैं जो इनके कथाओं से बहुत प्रभावित होते हैं, उस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। किसी की तबीयत ठीक होती है, किसी का पेट दर्द ठीक होता है, किसी की लंबाई ठीक हो जाती है, चौड़ाई ठीक हो जाती है। वो तमाम तरह के वो सारी क्रियाकलापें उसमें की जाती है जो एक व्यवसायिक तौर पर एक विज्ञापन एजेंसी अपने माल को बेचने के लिए करता है। इनके PR एजेंसी है, ये अपने पैसे को संरक्षित करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके लिए भी आदमी को लगा रखा है इन लोगों ने, और लोगों को कैसे लाया जाए उसके लिए भी ये सिस्टम लगा रखा है। और पूरे चूंकि हिंदुस्तान में आबादी इतनी है कि सारे लोग सुखी नहीं है, सारे लोग खुश नहीं है। जितनी भौतिक विलासतापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं उतना ही ज्यादा दुखी भी लोग हैं। तो उन लोगों को यहाँ ला करके और चंद ये मीठी मीठी बातें करके उन लोगों को एक तरह से गुमराह करने का प्रयास। मैं संजीव कौशिक जी, थोड़ा आपने जो बातें कही है उससे जुड़ी हुई बातों पर ही टिप्पणी चाहूंगा। आपने कहा ये संत नहीं है, तो संत कौन होता है भाई? भाई जिसके प्रति लोगों की आस्था है, जिसके प्रति लोगों की श्रद्धा है, जिसको लोग ज्ञानी मान रहे हैं, जिसको लोग तपस्वी मान रहे हैं, जिसके ज्ञान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आप देखिए लाखों लोग इनके दर्शन करके ही अपने आप को धन्य मान रहे हैं। संजीव कौशिक जी, हम ये बंद कमरे में बात करें ये संत है क्या, ये तो कथावाचक है। सवाल इसका नहीं है, लोगों की श्रद्धा देखिए, लोगों की इनके प्रति आस्था देखिए। एक माननीय प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आयोजन किया गया, रुद्राक्ष देंगे और उनका जो रुद्राक्ष है वो चमत्कार करेगा। आप देखिए किस तरीके से लाखों लोग पहुंच गए रुद्राक्ष हासिल करने के लिए। कैसे नकार दे हम समाज के संदर्भ में? तो मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जो हमारे यहां वर्णित था कि समाज को दिशा संत से मिलेगी, ये दिशा कहां जा रही है? इस पर बतौर प्रखर पत्रकार आपकी कोई दृष्टि है?
इसीलिए मैंने कहा कि संतों की श्रेणी में इन्हें कैसे रखा जाए। क्या संत वो है, क्या किसी संत ने जितने लोग, जिन लोगों की हम सुनते हैं इस तरह की प्रवचन को, हमारे घर की महिलाएं सुनती है, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्या ये उस तरह की वाणी का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों की भावनाएं आहत न हो, किसी दूसरे धर्म के लोग इससे आहत न हो? क्या वो सचमुच में स्त्रियों को मजबूत करने की बात करते हैं? क्या वो सचमुच में पुरुषों को, या अभी आपने एक शुरुआती दौर में ही कहा कि विद्यार्थी को, क्या सचमुच में उन्हें सही दिशा दिखा रहे हैं कि आपको किस तरह से परिश्रम करना है एग्जाम में पास करने के लिए? ये सारे गुमराह करने वाले लोग हैं एक तरह से। ये गुमराह करने वाले लोग हैं। संजय कौशिक जी ने तो बड़ी सहजता से कर दिया, पर गुमराह करने वालों के प्रति समाज का इतना आकर्षण, जनप्रतिनिधियों का इतना आकर्षण, सवाल है ना। वो जाना है बाबा गुंजन दास जी के पास वापस, उससे पहले चिंतामणि जी को हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनके हस्तक्षेप को सुनते हैं, उसके बाद बाबा गुंजन दास जी के पास चलते हैं। शायद अब तक बाबा गुंजन दास जी स्पष्ट मानसिकता में आ चुके होंगे कि छोड़ो, अब खरी खरी कह ही देता हूं, मुझे बड़ा इंतजार है उनसे। जी चिंतामणि जी। देखिए, हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा, न्याय बुद्धि से अंतर करना पड़ेगा कि भाई कौन इस तरह हमें कर रहा है, या हमें केवल गूंगा पंथ की ओर धकेल रहा है, और कौन हमें सही मार्ग दिखा रहा है। और हम थोड़ी सी कट्टर भाषा पर आपत्ति लेते हैं अपने धर्म गुरुओं की, कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। लेकिन क्या कभी हमने उन लोगों के बारे में कहा है जो कहते हैं कि भैया इनको सीधे कत्ल ही करना है, इनको मारना है, ये काफिर हैं, ये ऐसे हैं, इनके हाथ का प्रसाद नहीं खाना है, रंग नहीं लगना चाहिए, बारात नहीं निकलना चाहिए, संगीत नहीं होना चाहिए? कभी उस पर हमारा बुद्धिजीवी समाज विषय उठाता है कि ये कैसे कुएं में बंद लोग हैं, ये कैसे जो समाज में इतनी असहिष्णुता फैला रहे हैं, जो कहते हैं कि काफिरों को तो जन्नत में ही जाना है, और यहाँ भी इनके लिए जन्नत है, इनको मारना और इनको एक गर्भित जीवन देना ही इनकी नियति है, यही धर्म है। क्या कभी हमने इस पर प्रश्न उठाया? केवल हम अपने धर्म गुरुओं की कठोर भाषा पर प्रश्न उठाते हैं। कोई गुरेज नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि हमारा देश इस तरह की बात को और इस तरह के मूल्यांकन को महत्व देता है, यही हमारी शक्ति है। लेकिन क्या यही हमारी कमजोरी नहीं है कि हम किन लोगों से पीड़ित हैं? आज हम केवल एक छोटा सा क्षेत्र रह गए हैं, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, भारत में अनेकों पाकिस्तान है, लेकिन क्या अब भी हम उन कठोरताओं को, उस भाषा को और उस विचार को समझने को तैयार नहीं, जो हम सबको समाप्त कर देना चाहता है? तो चिंतामणि जी, एक बात बताइए, आपको उनके उस विचार पर, उस टिप्पणी पर, उस सोच पर ऐतराज है, तो इसके बचाव का रास्ता यही है कि हम भी उसी भाषा को शुरू कर दें, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर संघ विचारक, बतौर संघ कार्यकर्ता। जीवन में इतना समय गुजार जाने के बाद आप इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारी भाषा भी अब यही हो जाने, वो 2 गाली देता है, मैं भी 2 गाली ही दूंगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपकी बातचीत से और क्या अर्थ निकला? मतलब आपने सारे सवाल उठाए मासूमियत के साथ, चिंतामणि जी, तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, जागरण करने दीजिए उसे। वो अगर कोई समाज में चल रही समस्याओं पर अपने विचार देता है और उससे अगर समाज को जागरण होता है, चाहे उसकी भाषा में कठोरता है, तो जागरण यही है कि वो 50 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमें 6 बच्चे पैदा करने चाहिए। आदमी कथा से जाए और इसी उपक्रम में लग जाए, है ना? यही समाज से शिक्षा लेने के लिए लोग आ रहे हैं, कथा सुनने के लिए। चिंतामणि जी, इसी की आप हिमायत करेंगे? क्या आपको लगता है कि कथावाचकों का काम अब यही आह्वान करना रह गया? विचार कीजिएगा। मेरे पास अभी बाबा गुंजन दास जी हैं, वो बताएंगे अपने संतों के इन संदेशों के संदर्भ में, तो थोड़ा बताइए ना बाबा गुंजन दास जी, क्या करना चाह रहे हैं हम समाज में इन संतों के माध्यम से? इन्होंने कह दिया कि संत कौन है। अब हमारे यहाँ तो मान्यता है, भागवत पुराण में रखा है, जो भागवत पुराण का वाचन करेगा वो व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, उसे उस श्रद्धा भाव के साथ में, उस समर्पण भाव के साथ में हर सनातन धर्मी को देखना चाहिए। अब मैं इस बात की समीक्षा करूं क्या कि ये संत है कि नहीं है? ये अधिकार मुझे है। जब वो व्यासपीठ पर बैठ गए तो श्रद्धेय हो गए। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे कि जब धर्म का व्यवसायीकरण हो गया और धर्म को धंधा बना दिया गया, तो सत्य कहने को और सत्य धारण करने को ये जो तथाकथित जो संत हैं, हालांकि व्यासपीठ बहुत ही सम्मानीय जगह होती है, जो बैठ गया उसको हम संत ही मानते हैं, सम्मान करते हैं जी। तो ये धारा के विपरीत जाने का प्रयास नहीं करते हैं। अभी क्या है, अधिकतर जो हमारे देश की आबादी है वो धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। वो एक कहीं ना कहीं देखा जाए उनको धर्म का वास्तविक ज्ञान है ही नहीं जी। किसी एक व्यक्ति के घर में गीता या रामचरित मानस का पाठ करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा।
अब धर्म, सनातन धर्म इतना ज्यादा व्यापक है, हमारे यहाँ तंत्र भी है। टोने टोटके तो मैं नहीं कहूंगा। तंत्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही सौंदर्य लहरी के नाम से एक तांत्रिक पुस्तक की रचना की थी। दुर्गा सप्तशती भी हमारी तांत्रिक पुस्तकें हैं। तंत्र भी हमारे धर्म का एक अंग है। तंत्र वस्तुता होता है, हमें आप बीच में इंटरप्ट ना करिएगा, धर्म के एक अभिन्न अंग है। यंत्र होता है उसका यांत्रिकी एक बनाया जाता है। तो तंत्र का भी आदि शंकराचार्य से ही सौंदर्य लहरी से शुरू हुआ था। अब धारा के विपरीत जाके सत्य और कठोरता के साथ अनुशासन की बात बोलने वाले जो ये व्यासपीठ पे बैठने वाले लोग हैं, ये रह नहीं गए हैं। अगर ये ऐसा बोलेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा, जनता नहीं आएगी या भीड़ नहीं आएगी, या इनको स्पॉन्सर करने वाले, अब धर्म को जब मैंने बताया व्यापार बन गया तो स्पॉन्सरशिप हो गई, उसमें फाइनेंसर लग गए, तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। तो उनका राजनीतिक उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य जो भी है लाभ प्राप्त करना, वो होगा नहीं। तो अब संत जो हो गए हो, व्यवसायी हो गए हैं, तो वो जनता के मनोस्थिति के हिसाब से उनको सत्य या धर्म, आचरण, कर्म, इन सब का ज्ञान ना देते, उनको इंस्टेंट रिलीफ देना चाहते हैं। यानी एक जादू की पुड़िया दे दो, तुरंत इनको रिलीफ मिल जाए, उस हिसाब से लोग बह रहे हैं। तो और बाकी व्यासपीठ से जो बैठ के अगर धर्म जागृति की बात करते हैं, व्यक्ति को कर्म परायण बनाते हैं, अध्ययन परायण बनाते हैं, वो बातें तो ठीक है, लेकिन हम टोने टोटके का ही प्रचार करने लगे। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, मैं यह तंत्र के माध्यम से देखता हूं, मैं टोना टोटका नहीं देखता हूं। लेकिन केवल टोने टोटके का प्रचार करें या हमें भीड़ इकट्ठा करके उनको कर्म से विमुख लेके जाएं, उनको यथार्थ जो धर्म है उसको ना बताएं, कठोर अनुशासन जो है उसके बारे में ज्ञान ना दें, गीता अध्ययन करने की सीख ना दे पाए, रामचरितमानस पढ़ने की सीख ना दे पाए, हमारा वास्तविक धर्म क्या है हम इसकी सीख ना दे पाए, इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए या आए ना, तो ये तो एक व्यवसायी का लक्षण है। व्यवसायी वाले लक्षण पे ये सारे लोग जो चल रहे हैं, इनकी तो मैं कठोर आलोचना करता हूं। बाकी जो वास्तविक व्यासपीठ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, कर्म प्रधान ज्ञान दे रहे हैं, हमारा धर्म शाश्वत है और आज इस समय से ही कर्म प्रधान दिया गया है। चाहे भगवान राम ने ही जब जन्म लिया तो उन्होंने कर्म प्रधान दिखाया, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाया कि हम यहीं से बैठ के एक बाण मारेंगे रावण को मार देंगे। उन्होंने सभी आदिवासियों को, जानवरों तक की सेना गठित की, बांदरों की, भालुओं की, उन्होंने कर्म को ही दिखाया। उन्होंने ही सबसे दुनिया की बेहतरीन मैनेजमेंट की अगर कोई पुस्तक है तो रामचरितमानस है। शत्रु के भाई को भी मिला लिया, कर्म की ही वो शिक्षा देते गए। गिलहरी तक जाके धूल डाल के जो है सेतु निर्माण में सहयोग करने लगी, सेतु बनाए, श्रम किए और पूजा भी किए। राम जो है तमिलनाडु में जाके उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और उन्होंने पूजा पाठ भी दिखाया, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा। केवल ये नहीं किया किसी उपासना करके हमने रावण को परास्त कर दिया। सेना का गठन किया, युद्ध नीति बनाए, राजनीति बनाए, अपने शत्रु के पक्ष को तोड़ा, वहां से लोगों को अपने पास जोड़ा, पूरा एक कर्म बना के और पूजा पाठ यानी धर्म को लेके भी चल के रावण पे विजय प्राप्त कर ली। अब कथावाचक केवल कर्म को अगर छोड़ दे रहे हैं और इंस्टेंट रिलीफ देने की बात कर रहे हैं कि भैया आप ये कर लो, जल चढ़ाओ शिव जी पे। जल चढ़ाना ठीक है, वस्तुतः जो मुझे जानकारी है, गन्ने का रस धन प्राप्ति के लिए चढ़ाया जाता है। अब धन प्राप्ति केवल गन्ने का रस ही आप चढ़ाइए और धन प्राप्ति के लिए कोई आप कर्म ना करिए तो आपके पास धन नहीं आएगा। वो सापेक्ष आपकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए है, ना कि आपको जो है अकर्मण्य बनाने के लिए कि आप रोज गन्ने का रस लेके पहुंच जाए शिव जी पे चढ़ा दें। तो ये हमारे धर्म गुरुओं की कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारी है। कुल मिला के बाबा भुंजनदास जी ने वो वाणी कही जो संत के संदर्भ में हमारी अपेक्षा है। संत समाज को दिशा दें, सांसारिक लिप्साओं से उबर कर मनुष्य देह प्राप्त करने को सार्थक करें, यह अपेक्षा संतों से समाज की रहती आई है। पर यहाँ तो धर्मगुरु बैठकर सांसारिक चीजों में ही और भक्त कितना उलझ जाए इस दिशा में दे रहे हैं। तो आचार्य डीपी शास्त्री जी, इस संदर्भ में आपकी भी दृष्टि मिले तो अपेक्षा क्या थी? अपेक्षा यह थी कि मनुष्य जो सांसारिक वासनाओं में उलझा हुआ रहता है, संतों के सानिध्य से उससे उबरने का काम हो। पर आजकल जो धर्माचार्य बैठे हैं वो तो व्यक्ति को बता रहे हैं कि हम बताते हैं तुम्हें इंतजाम, कि सांसारिक संसाधन कैसे और बेहतर मिल सकते हैं, कैसे तुम उनमें और डूब सकते हो। तो ये कौन सी दिशा हुई? इसके संदर्भ में थोड़ा आपकी दृष्टि मिले। देखिए, दो चीज है जी, इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव रहा है जी। कहाँ अभाव रहा है? नई पीढ़ी जो हमारी है, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी की तुलना करें, इसमें लोग क्या किए कि अपना पर्सनल है कुछ ट्रेडिशनल व्यापार टाइप में हमारे साथ जोड़ लिए।
जी। ये नहीं होना चाहिए, इसका मैं भी खंडन करता हूँ। बल्कि उद्योग कई न सिद्धंतई कारणई नहीं मनोरथई नहीं सुप्तस्य सिंहस्य भविष्यति न मुखे मृगा। उद्योग करने से कार्य की सिद्धि होती है। हर व्यक्ति उद्योग करता है, जीवन में करना चाहिए। सनातन धर्म उसी के पक्ष में रहता है, वही मार्ग देता है। बल्कि किसी तथाकथित समाज के लोगों के कारण आप सनातन धर्म के ऊपर ये सब चीज बोले और कहें, ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि सनातन कोई आज का नहीं है। आदि अनादि अनामे अभिचल अविनाशी अमल अनंत अवचर अजयानंद राशि। अनादिकाल से सनातन की पूजा परंपरा नियम हम लोग करते आए हैं, और पता ना कितने जन्म में हम लोग किए हैं, कितने जन्म आगे करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहा जाए कि भाई धर्मो रक्षति धर्म, आप धर्म को रक्षा करें, बल्कि ऐसे अंधे ना बन जाए व्यासपीठ से कोई कुछ कह दे उसी पे आप लग जाए। पहले उसको आप विचार करें, विमर्श करें, क्या है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या उचित नहीं है, उसमें विचार करके आपको आगे चलना होगा। तभी आप सनातन के साथ एक नई न्यू के साथ मजबूती के साथ समाज में खड़ा हो पाएंगे या नई पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि आताताई लोग सनातन के प्रति बहुत माने बिगाड़ने की, तोड़ने की कोशिश शुरू से रहा है, जिसमें कई पर के लोग रहे, सब आप जानते हैं द्विवेदी जी। बल्कि हम ये चाहते हैं वो सब ठीक से हट करके आज हम साइंस में जी रहे हैं, चांद पे जी रहे हैं, G20 के सेशन कर रहे हैं, भारत को सारा विश्व धर्म गुरु के रूप में देख रहा है। आप सनातन के लोग हैं, हिंदू के बड़े पते हैं, हिंदू के रक्षक या सनातन के रक्षा के रूप में आप आगे बढ़े हैं। आप अपने गाड़ी को वही चीज दीजिए जो समाज में कल्याणकारी हो, बच्चों के हितकारी हो, समाज बच्चों में के लिए हितकारी हो। कहाँ से हितकारी होगा भाई, यहाँ तो संत आपस में लड़ रहे हैं। अब वो पंडोकर सरकार है, एक बागेश्वर धाम सरकार है। पंडोकर सरकार बता रहे हैं बैठ के, ये क्या पर्चे बना रहे हैं, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब से पर्चे बना रहा हूं। तो चिंतामणि जी थोड़ा इसके विषय में भी दृष्टि मिल जाए। ये तो नेताओं को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आप भी ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते जैसी प्रतिस्पर्धा इस समय इन संतों के द्वारा इन सरकारों के संदर्भ में हो रही है। इसके संदर्भ में भी कोई दृष्टि दीजिए आप। इसके संदर्भ में भी किसी मौलाना के साथ में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो उसके साथ भी जोड़ दीजिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, व्यक्तिगत अहंकार, व्यक्तिगत जो भी उनकी असहमति है, ये उनका अपना विषय है। माफ कीजिएगा चिंतामणि जी, क्या संत और राजनेता के विषय व्यक्तिगत हो सकते हैं जो समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, समाज में जिनकी सीधी उपस्थिति है और जो अपने बयान समाज को दे रहे हैं, उनके मामलों को आप व्यक्तिगत कह के क्या बंद कमरे में बातचीत हो रही है दो लोगों की? वाकई देखिए, ये उनका अपना राग द्वेष है, उनकी अपनी समझ है। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे जो उचित लगता है, मुझे लगता है कि समाज में जो धर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, और जो व्यवस्था धर्म कर सकता है वो पुलिस नहीं कर सकती, वो मिलिट्री नहीं कर सकती। समाज जीवन में अनुशासन देने का काम, समाज जीवन को व्यवस्थित चलाने का काम धर्म करता है, और इसलिए धर्म गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो धर्म को एक आसानी से मनुष्य तक, आम आदमी तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर वो उसमें कुछ ऐसा करते हैं जिससे और बिगाड़ पैदा होता है तो जिम्मेदारी उनकी है, या अपना व्यक्तिगत हित अहित, रुचि अरुचि, राग अनुराग मिलाते हैं तो ये उन्हीं की कमी है। ये इसमें हम जैसे डिसाइपल, हम जैसे जो धर्मानुरागी लोग हैं, उनका कोई इसमें सरोकार नहीं है। हम केवल उचित अनुचित बता सकते हैं ठीक है नहीं है। तो अगर वो आपस में उनकी असहमति है तो नहीं होना चाहिए। ये अगर क्यों लगा रहे हैं आप? जैसा जागरूक जनप्रतिनिधि अगर मगर की बात कर रहा है, आप देखते पढ़ते लिखते नहीं है क्या? ये मौलाना साहब कौन सा कहां पे क्या किया है ये आपको पता रहता है। और जिस धर्म में आपकी आस्था है, जिस विचार में आपकी गति है, उस विचार के संदर्भ में इतने अनभिज्ञ वाकई आपको नहीं पता। जैसे उज्जैन में आप बैठे हैं, वहीं प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं मैं पर्चे वर्चे नहीं बनाता। और ये पर्चे वर्चे नहीं बनाता, इसके साथ में किसको निपटा दिया उन्होंने? ये चिंतामणि आपको समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में, और स्वाभाविक है। लेकिन आप देखिए, हमारी आप पूरे इस सनातन को देखिए भाई, यहाँ तो एक संत, एक विचारक दूसरे विचारक से अपनी असहमति रखते ही रहा। बुद्ध और महावीर दोनों एक समय में रहे लेकिन कभी आपस में नहीं मिले, एक समय में रहे, एक क्षेत्र में रहे लेकिन कभी आपस में नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या उनको? अरे बुद्ध महावीर को छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास तो मिले ना, इसका प्रसंग है ना। आपको
बुद्ध और महावीर याद हैं, तुलसी सूर्य याद नहीं है। मुश्किल हो रही है, दिक्कत आ रही है। या आप नहीं मानते हैं कि जिस सनातन धर्म को लेकर आप इतने चिंतित रहते हैं, जिस सनातन धर्म के दोबारा सिरमौर होने के संदर्भ में आप प्रयासरत रहते हैं, क्या आप आग्रह नहीं करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से इन धर्माचार्यों से? बख्श दो महाराज, पहले हमारे पास में लड़ाइयां लड़ने के लिए बहुत विषय रहे हैं, आप तो कम से कम आपस में मत लड़ो। क्यों हमारा नुकसान कर रहे हो, क्यों देश का नुकसान कर रहे हो? ऐसा कोई आग्रह नहीं करना चाहेंगे आप? इतने लोगों से आप आग्रह करते रहते हैं, इन धर्माचार्यों से आग्रह करने में क्यों आप कमजोर साबित हो रहे हैं? चिंतामणि जी, करिए ना साहब, अगर आपको लगता है कि ये गलत है। अरे यहाँ इस डिबेट में संत भी बैठे हैं, वो धर्माचार्य बैठे हैं। देखिए, केवल वेदांत की 10 शाखाएं निकल गई। जो बुद्ध धर्म है उसकी महायान और हीनयान और ये जो अलग अलग, उसी में इतने हैं। जैनों के तो इतने सारे वो निकल गए। देखिए, ये हमारा सामर्थ्य भी है, ये हमारी सौंदर्य भी है, ये हमारी कमी भी है, ये है। आप देखिए, मैं केवल एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब केवल एकेश्वर होता है तो एक ही ईश्वर को मानने वाले लोगों ने ज्यादा हत्याएं की है, और जब अनेक इस तरह के विचार रखने वाले लोग हैं, वहां कम से कम हत्याओं की तो संभावना नहीं है। ये केवल वैचारिक मतभेद है, तो ये तो फिर भी समझाया जा सकेगा, सुलझाया जा सकेगा, इससे तो फिर भी सत्य की प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन जहां केवल एक ही ब्रह्म है, एक ही अल्लाह है, और अगर नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे, वो ज्यादा खतरनाक है बजाय इसके। तो आप इस पर तुलना कर रहे हैं, इस पर यह केवल वैचारिक असहमति है, फिर भी इसका स्वागत कीजिए। आपके वैचारिक असहमति है, संसार को सौंदर्य प्रदान करेगी। चलिए चिंतामणि जी, बहुत स्वागत है, आपने आह्वान किया, हम स्वागत कर लेते हैं। और आखिरी दौर की बातचीत के लिए चौधरी राकेश सिंह आपके पास आते हैं। हमारे यहाँ 4 गति बताई गई जीवन के, मनुष्य जीवन के संदर्भ में: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य जीवन की सार्थकता मोक्ष प्राप्ति के उपक्रम में है। संतों के संदर्भ में अपेक्षा यही रही कि वह एक सामान्य मनुष्य को उस सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे जो मोक्ष की ओर ले जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान में जो संत के तौर पर समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, वो अर्थ और काम में उलझा दे रहे हैं, मोक्ष खुद भी भूल गए? तो जिनको दिशा देनी है उनके संदर्भ में तो कहाँ उम्मीद करें? क्या कहते हैं चौधरी राकेश जी? डॉक्टर साहब, आपने चारों विषयों का उल्लेख कर दिया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म हमारा चर्चा कर रहे हैं, वो अर्थ से ओतप्रोत है, और वो राजनीतिक दल, वो राजनेता जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके इनके कार्यक्रम कराते हैं, वो इस आर्थिक कार्यक्रमों के सहभागी है और जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। मोक्ष तो हमें गीता से ही मिलेगा, मोक्ष तो हमें रामायण से ही मिलेगा, मोक्ष तो हमें कृष्ण को पढ़ने से ही मिलेगा, राम को पढ़ने से मिलेगा, जिन्होंने अपना सार्थक जीवन जिया मनुष्य के रूप में। गीता हमारी अटूट संपदा है सनातनियों की। इन लोगों का तो आर्थिक मंतव्य है जो पूरा कर रहे हैं। हम लोग थोड़े से कम विवेक के लोग हैं, भीड़ भाड़ वाले लोग हैं। हमें ये लगता है कि हम बीमार हैं, कोई जादू टोना है, लड़का पास नहीं हो रहा है तो बाबा हाथ रख देगा तो पास हो जाएंगे। ये सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं, और ये हमारा दुर्भाग्य है समाज का, सनातनियों का। तो कुल मिला के ये हमारा दुर्भाग्य है। कुल मिला के अगर हम मर्म की बात पर आए तो कुल मिला के एक राय होकर बात समझ में आ रही है कि किसी को भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जिस बात को योगीराज श्री कृष्ण ने कहा, जिन्हें हम भगवान श्री कृष्ण के तौर पर स्मरण करते हैं, उनका संदेश सीधे तौर पर था कि मनुष्य जीवन के अंतर्गत कर्म की प्रधानता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे फल को प्राप्त करेंगे। जितना उपक्रम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जितने सद्भाव के साथ करेंगे, उस अनुसार परिणाम को प्राप्त करेंगे। अब तय आपको करना है कि आपको भगवान की वाणी पर भरोसा करना है या भक्त के तौर पर जो दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा दिखाए जा रहे, बताए जा रहे शिगुफों पर भरोसा करना है। फैसला आपका है। दोनों विकल्प आपके पास है। एक भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है और एक तथाकथित भक्तों के मुख से निकली हुई वाणी है। आप तय करें। पर आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन परिस्थितियों को समर्पित कुछ यूं है कि शेख अपनी रग को क्या करे, रेशे को क्या करे। शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें। मजहब के झगड़े छोड़ें तो पेशे को क्या करें। अकबर इलाहाबादी ने कितने कमाल की बात कही थी, पर बहुत साल पहले कही थी। दिक्कत यह है, इतने साल पहले कही गई बात सवाल की शक्ल में जो उन्होंने अपने शेर में रखी, उसका उत्तर हमें आज भी नहीं मिल सका है।
देखें ये उत्तर हमें कब मिलेगा, पर इतना तय है, इन संतों से अपेक्षा यही है कि समाज को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करें, ना कि अपनी सुविधा के अनुसार प्रेरित करें। क्या संत हमारी इस बात को, हमारे इस गुहार को, हमारे इस अनुरोध को मानेंगे? देखें। बहरहाल अब मुझे दी इजाजत,